प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। हम विकीलीक्स आपके सामने उनकी ज़रा मुफस्सल झलकियाँ रख रहे हैं ताकि आप का खुद भी दिल करे कि आप इनको पढ़ें। इनकी मालूमात के ऊपर रद्द अमल आएगा तो बहस बेहतर हो सकती है, लेकिन ये मालूमात बहुत अहम है। हम तमाम की तमाम मालूमात को नहीं झुटला सकते और इन विकीलीक्स को हमें बतौर आईने के तौर पर इस्तेमाल करना होगा ताकि अपनी गलतियों को हम भांप सकें और उनका मुस्तकबिल के हवाले से अजाला कर सकें। मकसद किसी को शर्मिंदा करना नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड जो है वो ज़ाहिर अपनी जगह मौजूद है। सदर आसिफ अली जरदारी के बारे में सऊदी अरब के क्या व्यूज़ हैं, पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं उस वक्त थे, और मैं केबल का जिक्र कर रहा हूँ जो 26 अक्टूबर 2009 को सामने आई। उनके मुताबिक सऊदी अरब ये समझता है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। अली शेरज़ई साहब का कहना है कि सऊदियों का परसेप्शन ये है कि चूंकि जरदारी साहब प्रो ईरानियन हैं और प्रो शिया हैं, लिहाजा वो ज़रूर उनके खिलाफ काम कर रहे होंगे। और अली शेरज़ई को कोट किया हुआ है, वी हैव बीन पनिश्ड बाय सऊदी अरेबिया बिकॉज आवर प्रेसिडेंट टॉक्स टू द इरानियंस। परसेप्शन भी हो सकता है, लेकिन अली शेरज़ई साहब ये बयान कर रहे हैं, असेसमेंट दे रहे हैं कि सऊदी अरब की हुकूमत के साथ इनका ताल्लुक क्यों ख़राब है। इसके अलावा अली शेरज़ई साहब ने उनको असेसमेंट भी दी कि फाटा रीजन के अंदर क्या हो रहा है, ऑपरेशंस किस किस्म के चल रहे हैं। और आखिर में नाज़रीन, केबल के अंदर अमरीकी बात जो है वो तो पूरी करते हैं। जहाँ जहाँ पर अहम लोगों के साथ उनका ताल्लुक होता है वहाँ पे बायोग्राफिक नोट भी दे देते हैं, यानी उनकी ज़िंदगी का एक छोटा सा अक्स भी बयान करते हैं। अली शेरज़ई के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है इसी केबल में कि अली शेरज़ई जो है फाटा में बड़े हुए और खोस्त और पख्तिया के प्रोविंस के साथ के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर उनकी ग्रूमिंग हुई। इनके वालिद साहब ने ब्रिटिश मिलिट्री में काम किया और उन्होंने इंसिस्ट किया कि अली शेरज़ई साहब जो है वो स्कूल जाया करें। अली शेरज़ई साहब जो है वो स्कूल जाते रहे और 8 किलोमीटर उनको सफ़र करके स्कूल जाना पड़ता था। लेकिन अगली जो दिलचस्प बात है वो नोट में लिखी हुई है कि अली शेरज़ई साहब के जितने भी बच्चे हैं वो तमाम के तमाम अमेरिका में रह रहे हैं और तमाम के तमाम ग्रेजुएट्स हैं जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी के। और आगे स्मिथ साहब का नाम लिखा हुआ जिन्होंने ये नोट लिखा था। तो ये अमरीकी इस तरीके से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, इस तरीके से उसका तज्जिया करते हैं और आगे पास ऑन करते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो इश्यूज़ हैं सऊदी अरब के हवाले से वो हमने आपके सामने रखे। अब मामला ज़रा हम आगे लेके चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात किस किस्म के थे। शायद आपको ये इंप्रेशन मिला होगा कि सऊदीज़ की प्रेफरेंस एक किस्म की है। सऊदीज़ की प्रेफरेंस एक किस्म की नहीं है। ये केबल जिसको हम इस वक्त आपके सामने दिखा रहे हैं 20 नवंबर 2007 की, इसमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ का जो दौरा था सऊदी अरब का, और उसमें अमरीकी और सऊदीज़ के आपस में बातचीत हुई। अमरीकियों की असेसमेंट क्या है। अल जुबैर साहब जिनको मैंने पहले कोट किया, उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ साहब के साथ वो बहुत डिसअपॉइंटेड हैं। उसकी वजूहात उन्होंने बयान की, लेकिन साथ ये भी कहा कि हमने और आपने यानी अमेरिका ने और सऊदी अरब ने मिलकर ये फैसला किया था कि हम जनरल मुशर्रफ को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेंगे। सऊदीज़ और अमेरिकन ने यह फैसला किया था कि जनरल मुशर्रफ को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेंगे। मुशर्रफ साहब के ताल्लुकात नवाज शरीफ के साथ किस किस्म के हैं मुझे आपको एलेबरेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इंप्रेशन कि रियासतें जो हैं वो इंडिविजुअल्स के साथ मामला तय करके अपनी पॉलिसियाँ बनाती हैं, मेरे ख्याल में हमें ये जहन से ख्याल निकाल देना चाहिए। और हम ये जो पर्सनल डिप्लोमेसी करते रहते हैं, मेरी नाक़िस राय में इसका फ़ायदा होता नहीं है। दूसरी रियासतें जो हैं वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक ये रिलेशनशिप डेवलप कर रही होती हैं। इसमें एक केबल दिलचस्प है तुर्की के हवाले से भी। तुर्की के एम्बेसडर जो उस वक्त मौजूद था पाकिस्तान में, मई 2009 में, तुर्की के साथ हमारे ताल्लुकात बड़े स्पेशल हैं। पाकिस्तान में अगर कोई पाकिस्तान को अगर कोई जनरली सपोर्ट करता है वो तुर्की है, लेकिन हमें ये जो रोमांस है ममालिक के बारे में कि वो हम भाई भाई हैं, ऐसा नहीं होता। हर रियासत अपने इंटरेस्ट को खुद वॉच करती है। अगर आप ये केबल पढ़ें तो इसके अंदर तुर्की के उस वक्त के जो एम्बेसडर हैं वो अमेरिका के एम्बेसडर के साथ बातचीत कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि पाकिस्तानियों के साथ उनकी बातचीत कैसी रही। उन्होंने ये भी बताया कि तुर्की ने अफगानिस्तान में जो डायलॉग शुरू किया था, जिसके ऊपर मैंने ज़्यादा मालूमात नहीं देखी, इस केबल के अंदर भरी हुई हैं, वो इंतहाई सक्सेसफुल रहा है। और अमरीकियों ने यह भी कहा है कि तुर्की के साथ अगर हम बात करें तो सऊदी इन्फ्लुएंस जो है वो पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा कम हो जाएगा। कमाल बात है
ایک طرف سعودیز کے ساتھ بات کر رہے ہیں، دوسری طرف کارزائی صاحب کے ساتھ بات کر رہے ہیں، پھر ترکی کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں، زرداری صاحب کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب کے بھی بات کر رہے ہیں، مشرف صاحب کو انڈیمنٹی دے رہے ہیں، کیانی صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ وہ گورکھ دھندا ہے ناظرین جو ان کیبل سے جس کا اظہار ہوتا ہے. اور ہمارے لیے لیسن یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت چالاک ہیں اور امریکیوں کو اپنی انگلیوں کے ساتھ باندھ کر گھماتے رہیں گے تو شاید ہماری خام خیالی ہے. نہ امریکی ہماری انگلیوں کو گرد گھومتے ہیں اور نہ دوسری ریاستیں، وہ صرف اپنے مفادات کے گرد گھومتی ہیں. ہمیں بھی شاید اسے سب لینا چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ بلوچستان کے اندر معاملات کس قسم کے ہیں، اور اس سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے اندر امریکی فوجی کیا کر رہے ہیں.